हेलो गाइस, मैं सीमा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल सीमाई वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी ने देखा, आज सचिन भाई लाइव आए थे जिसमें उन्होंने सभी ऑडियंस के सवालों का जवाब दिया। लेकिन कहीं ना कहीं जो जवाब दे रहे थे, कुछ लोग उससे सहमत नहीं हैं और कहीं ना कहीं हम सबके मन में ये बात चल रही है कि शायद सचिन भाई अभी भी कुछ छिपा रहे हैं। और दोस्तों, सच कहूं ना तो मुझे भी ये लग रहा है कि सचिन भाई कहीं ना कहीं जो मेन सच्चाई है, रियल बात है, उसको जरूर छिपा रहे हैं। उन्होंने आधी अधूरी बात बताई है। और दोस्तों, सचिन भाई की लाइव के बाद कुछ देर बाद ही मनीषा ने भी एक कम्युनिटी पोस्ट डाला जिसमें उसने लिखा, मैं मनीषा आप सभी को सारे सवालों का जवाब दूंगी बहुत जल्दी, इसमें कुछ छूट नहीं होगा और सब कुछ सच बोलूंगी। तो दोस्तों, मनीषा का ये कम्युनिटी पोस्ट देखने के बाद हम सभी के मन में जो शंका थी ना कि और ज्यादा बढ़ गई है कि भाई जो है अभी भी कुछ ना कुछ सच्चाई छिपा रहे हैं जो कि हम सभी को नहीं बता रहे हैं। लेकिन अब देखिए, मनीषा भी बता पाती हैं कि नहीं बता पाती हैं। सभी लोग तो बोल रहे हैं, जो उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट डाला है कि नहीं मनीषा तुम डरना नहीं, तुम जरूर बताना जो भी है। लेकिन अब देखिए क्या होता है आगे, सच्चाई पूरी पता चलती है कि नहीं पता चलती है, वो तो वीडियो आने के बाद ही पता चलेगा। और मनीषा ने जो कम्युनिटी पोस्ट डाला था ना, सच में मैंने उसका कमेंट्स बॉक्स जाके चेक किया, पॉजिटिव कमेंट्स बहुत कम थे, ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स, जो कि देख करके ना सच में मुझे तो बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। कोई मनीषा को उल्टा सीधा बोले जा रहा है, कोई सचिन भाई को उल्टा सीधा बोले जा रहा है, कोई नेहा दीदी को बोले जा रहा है। अरे यार, कैसे बोल लेते हो आप लोग ऐसा किसी के बारे में इतना गंदा, मेरे तो समझ में नहीं आता। और दोस्तों, सचिन भाई जो लाइव आए थे ना, मैंने उसका भी कमेंट्स बॉक्स चेक किया जिसमें लोग बोल रहे थे कि आप अभी भी बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हो। हम सभी ने एक लाइव देखा है जिसमें बोला जा रहा था कि आपको इनवाइट नहीं किया गया था, लेकिन आप झूठ बोल रहे हैं कि मुझे इनवाइट किया गया था। और दोस्तों, अब सवाल यहाँ पे उठता है, अगर सचिन भाई को इनवाइट किया गया था, ठीक है, तो वो वहां पर डायरेक्ट जा सकते थे। वहां पर उनको जाकर के होटल पर क्यों रुकना था? मान लीजिए उन्होंने भले मना कर दिया था कि मैं नहीं आ सकता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि कुछ दिनों पहले क्या क्या बातें उठी उनको रिश्तों को लेकर के, नेहा दीदी और सचिन भाई को। उसी वजह से उन्होंने बोला कि मैंने मना कर दिया, नहीं तो पता नहीं कितनी बातें और शायद बढ़ जाएं। लेकिन अगर जब उनको इनवाइट किया गया था, जैसे कि उन्होंने बोला कि मुझे बोलते हैं कि आप तो हमेशा सरप्राइज देते हो, तो इस बार भी सरप्राइज दे दीजिए, तो वहां पर वो जाके सरप्राइज भी दे सकते थे ना। होटल पर जाकर के रुके और रुकने के बावजूद भी सोचिए वो वहां पे डायरेक्ट पहुंच सकते थे। डायरेक्ट पहुंचने के बजाय उन्होंने कॉल किया नेहा दीदी के पास, लेकिन उनका फोन ऑफ आ रहा था। फिर उसके बाद उन्होंने घर पे किया, घर का फोन भी ऑफ आ रहा था। फिर उसके बाद उन्होंने कॉल किया नीतू के पास, नीतू का फोन तो उठा और उन्होंने पूछा कहाँ पर हो, तो वो बोली कि भैया मैं तो अभी निकली हूँ, रास्ते में हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, अच्छा तुम जाओ और वहां पर कंफर्म करके मुझे बताना क्या है क्या नहीं है, तो मैं फिर वहां पे आऊंगा। लेकिन दोस्तों, सवाल यहाँ पर ये उठता है कि सचिन भाई को जब इनवाइट किया गया था तो कॉल लगाने की या फिर पूछने की जरूरत थी क्या थी? वो डायरेक्ट पहुंच के सरप्राइज दे सकते थे ना। लेकिन उन्होंने पूछना जरूरी क्यों समझा, ये बात सबके मन में देखिए खटक रही है। अगर उनको इनवाइट किया गया था तो उनको डायरेक्ट जाना चाहिए था, पूछने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन नीतू को उन्होंने बोला था कि जाने के बाद बताना, लेकिन नीतू शायद वहां पर जाने के बाद भूल गई, फंक्शन में शायद बिजी हो गई होंगी। फिर उसके बाद जब उनका कॉल नहीं आया तो सचिन भाई ने फिर से कॉल उनके पास लगाया, लेकिन उनका फोन नहीं उठा। जिसके बाद सचिन भाई को बहुत ज्यादा हर्ट हुआ। उनको शायद ये बोल रहे थे कि मुझे ये लगा कि शायद मेरी नीड किसी को नहीं है, तो मैं वहां से दुखी होकर चला आया। लेकिन जब मैं आधे रास्ते पहुंचा तो मेरे पास कॉल आने लगे, कॉल पर कॉल आए, भैया आप कहाँ हैं, जल्दी से आइए, सॉरी भैया हमसे गलती हो गई, हम आपका कॉल नहीं देख पाए थे, नहीं उठा पाए थे। तो मैंने बोला कि मैं तो अब बहुत दूर आ चुका हूँ, नहीं आ सकता हूँ। सचिन ने बोला कि मेरी भी तबीयत खराब है और मनीषा की भी तबीयत खराब थी, इसीलिए मैं वापस नहीं गया और 4-5 लोग मेरे साथ थे भी। तो दोस्तों देखिए, हम सभी को लगता है सचिन भाई कुछ ना कुछ सही छिपा रहे हैं। हम सभी की जो मन में शंकाएं चल रही है वो सही है, लेकिन बात क्या है दोस्तों हम सभी को नहीं पता। और जैसा कि कुछ लोगों ने बोला कि सुबह ने आपको अनफॉलो कर दिया, तो उस बात पे भाई ने जवाब दिया कि मैं भी अपने भाई को कभी कभी अनफॉलो कर देता हूँ, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और वो हमारा पर्सनल मैटर है, हम अपने आपस में जो है निपट लेंगे। और मैं खुद जाऊंगा जब सुबह और अभय का कान पकड़ के खींचूंगा और उनसे भी जो बातें हैं मैं निपट लूंगा। आप लोग मेरे पर्सनल मैटर में, हमारे पर्सनल मैटर में मत पड़िए। और दोस्तों,
उन्होंने ये भी बोला कि कुछ लोग मेरे और मनीषा के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, नेहा दीदी और मेरे रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, रिश्ता अगर आपका मजबूत है ना तो कोई उसको तोड़ नहीं सकता, लेकिन हाँ, उस रिश्ते में जो है विश्वास आपका होना चाहिए। नहीं कि कोई बोल दिया तो आप दूसरे की बात पे विश्वास करो और अपने आपस में जो है लड़ाई करो, अपने रिश्ते को तोड़ो। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और आगे जो भी मुझे नई जानकारी मिलेगी मैं आपको तुरंत दूंगी अपने चैनल पर। तो प्लीज़ दोस्तों नई जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट ऐसी वीडियो के साथ।